हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। आइए जो बात करने जा रहे हैं सीसीएमटीएस की, जो फाइनल रिजल्ट आ गई थी उसके बाद लगातार आप इस बार देखिए तो काफी तेजी से जो है कि काम चल रहा है। और लगातार आपको लास्ट कल या परसों मैंने आपको साउदर्न रीजन में जो है कि जो तमिलनाडु और अंडमान निकोबार, जो आंध्र प्रदेश का पूरा जो एरिया पड़ता है साउदर्न रीजन का, उसका जो है कि अलॉटमेंट आ गया था, डिपार्टमेंट एलोकेशन। और अब जो है कि ईस्टर्न रीजन यानी ईस्टर्न रीजन यानी कोलकाता रीजन और केकेआर रीजन, केरला कर्नाटका रीजन से फाइनली आपको एलोकेशन आ चुका है। यहाँ देख सकते हैं, इसमें भी एलोकेशन कर दिया गया है और यहाँ भी ईस्टर्न रीजन में भी एलोकेशन कर दिया गया है। तो इस बार क्या है कि चीजें थोड़ी फास्ट होगी मेरे हिसाब से। आपको लेटेस्ट 1-2 महीने के अंदर जो है कि बहुत सारी प्रोसीजर्स कर ली जाएगी, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि अभी रोजगार मेला टाइप का एक कार्यक्रम अभी लॉन्च किया गया है और गवर्नमेंट के द्वारा। ये आज ही आपने टीवी पर, टेलीविजन पर या इंटरनेट पर देखा होगा। ये जो प्राइम मिनिस्टर जो है कि लॉन्च किया है एम्प्लॉयमेंट ड्राइव फॉर 10 लाख पीपुल्स, उसमें आज इन्होंने कहा है कि ये आज लगभग 75,000 जो है अपॉइंटमेंट लेटर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। इसमें आप देख सकते हैं। और इस 75,000 लेटर्स को यहीं तक नहीं रखा गया है, ये 10 लाख का इनको टारगेट है कि कम से कम इतने जॉब्स को जो क्रिएट करने के लिए, उसको देने के लिए। तो इसमें आप देखिए, जितने भी डिपार्टमेंट है, ऑटोनोमस बॉडी, एजुकेशन, हेल्थ, जितना भी उसमें मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट है, जिसमें एसएससी यूपीएससी से होगा, रेलवे से होगा, सभी का जो है कि इनको जो है कि इसमें बांटना है पूरा। 60% इंक्रीज इन एग्जाम कंडक्टिव कैपेसिटी, 3 से 4 शिफ्ट में एग्जाम होगा। एग्जाम्स फॉर रिक्रूटमेंट रिड्यूस फ्रॉम 2 to 1। तो इस तरह से काफी चीजें जो है कि इस बार हो रही है, इसीलिए पॉसिबली इस बार जो है आपकी ज्वाइनिंग नेक्स्ट ईयर हर हाल में विद इन मार्च होने की बिल्कुल संभावना है। लास्ट टाइम ये हो गया था कि कोविड था, और उससे भी पहले होता था कि लगभग 1-2 महीने के अंदर एलोकेशन होता था, फिर जो है कि उसका ज्वाइनिंग वगैरह की प्रोसेस होती। लेकिन इस बार आप देखिए कि रिजल्ट आए हुए आपको बहुत कम समय हुआ। आप रिजल्ट आए हुए मुश्किल से 1 सप्ताह भी नहीं हुआ होगा मेरे हिसाब से, और आज आपका एलोकेशन जो है कि आना शुरू हो गया है। तो एक बार देख लेते हैं ये ईस्टर्न रीजन में कौन कौन सा एलोकेशन किस तरह से आया है। तो यहाँ देख लीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनल रिजल्ट ऑफ द मल्टी स्टाफ, ठीक है, डिक्लेयर्ड बाय कमीशन 15/10। ये देखिए, मात्र 15/10 को हुआ है और विद इन 1 वीक इन्होंने जो है कि फाइनली जो है कि वैकेंसी जो आया था इनको एलोकेशन के लिए, उनको एलोकेट कर दिया है। इसमें 18 से 25 और 18 से 27 का ग्रुप अलग अलग है, इसमें दे दिया गया। अब आप देख लीजिए इसको। तो ये है सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म का जो उड़ीसा एलोकेट किया गया है इन लोग को। रोल नंबर है, नेम है, उसके बाद आपका कैटेगरी है, और यहाँ पर ये सीरियल रैंक है। उसी तरह इसमें सेंट्रल फर्टिलाइजर का है। सीजीएचएस में सबसे ज्यादा इस बार जो है कि आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट है, सबसे ज्यादा सीजीएचएस ही लग रहा है। उसका सीजीआईटी है, ये लेबर कोर्ट होता है, ठीक है, उसमें है 2 कैंडिडेट्स का। उसके बाद ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकाइट्री, ये झारखंड में है। आपको पता होगा कांके एक जगह झारखंड का वही है, वही का ये इंस्टीट्यूट है जिसमें इस बार बहाली, इसमें काफी अच्छी खासी इसमें जो है कि ज्वाइनिंग होगी इस बार काफी ज्यादा। देख सकते हैं आप, लगभग यहाँ से देखिए 35 से ये शुरू हुआ है, 34 से, और ये लगभग 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 कहाँ चला गया ये 88 तक, यानी कि लगभग लगता है कि 40-45 कैंडिडेट्स जो है कि सिर्फ इसी में जाएंगे, 50 के आसपास। उसका सीजीए, ये डिपार्टमेंट सबसे शानदार डिपार्टमेंट है, आपको पता है। आपको डिपार्टमेंट के बारे में आगे हम जानकारी देते जाएंगे कि ये अच्छा डिपार्टमेंट है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। पीओ ऑफिस होता है, पेड अकाउंट्स ऑफिस, बाद में आप लोगों को पता चलेगा, उसी के अंदर ये पूरा डिपार्टमेंट है। तो इसमें भी इस बार जो है कि इसमें भी अच्छी खासी इस बार लगभग है, कम से कम 10-15-20 सीट्स इसमें भी है। नाटमो जो है कि नेशनल एटलस, ये लास्ट ईयर भी था, इस बार भी है, यहाँ भी है। उसके बाद सीजीआईटी फिर से है, लेबर कोड का। उसके बाद आप यहाँ से देखेंगे तो ये इनकम टैक्स में इस बार दी गई है वैकेंसी, ठीक है। यहाँ से इनकम टैक्स में है, इनकम टैक्स में है, इनकम टैक्स में है। मैक्सिमम वैकेंसी आपको हर बार इनकम टैक्स में ही रहती है। ये देखिए, लगातार इनकम टैक्स में ये भी इनकम टैक्स कंटिन्यू चल रहा है यहाँ तक।
यानी कि लगभग 100 सवा 100 के आसपास जो है कि वैकेंसी इनकम टैक्स में ही है। जो मैक्सिमम इस बार उड़ीसा ही सेलेक्ट किया है, पूरी तरह से उड़ीसा में इस बार जो है कि सबसे ज्यादा एलोकेशन किया गया है। अब ये देख लिया 18 से 27 में है ये, ठीक है, 18 से 27 में आपको आ रहा है। और इसमें देखिए कि बॉटनिकल गार्डन है, एक्चुअली इसका नाम चेंज हुआ है, ये पहले कुछ और इसका नाम रहता था, इस बार नाम इसमें ऐड हो गया है, आचार्य जगदीश चंद्र बोस, ठीक है, चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन, ठीक है, ये नाम आ गया है। इसमें वेस्ट बंगाल में है ये बॉटनिकल गार्डन, आपको पता है। फिर बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसमें भी कुछ खास है। कुछ लोग को देखिए अंडमान निकोबार मिल गया, ये देख लीजिए, ये 2 कैंडिडेट्स है जिनको कि अंडमान जाना पड़ेगा, इनकी ज्वाइनिंग वहीं लगाई गई है। कुछ सिक्किम में भी है, वेस्ट बंगाल में। उसके बाद आपको कैट है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, ये भी आप लोगों को जरूर जानकारी होगी। उसके बाद बॉटनिकल गार्डन में ही लगातार बहाली है वेस्ट बंगाल में। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ से फिर जो है कस्टम्स में है, कस्टम्स का वेस्ट बंगाल में कुछ इसमें है, ये भी कस्टम्स है। फिर रजिस्ट्रार जनरल में इस बार 2-3 है। फिर सिक्किम में और अंडमान निकोबार में काफ़ी सारी हैं। इस तरह से रजिस्ट्रार जनरल में इसमें सबसे ज़्यादा यहाँ भी है 18 से 27 में। तो इस तरह से आपका ये लोकेशन हो गया है कोलकाता का। जिन लोगों को मिल चुका है उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। अब केरला कर्नाटका का देख लीजिए, ये रहा लोकेशन की लिस्ट, ये है। इसको थोड़ा हम बड़ा करते हैं ताकि आपको क्लियर दिख जाए। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये रोल नंबर, नेम है, ठीक है, कैटेगरी, एज ग्रुप सब इसमें लिखा हुआ है। तो ये पहले कैंडिडेट है, इनका अंडर प्रोसेस कर दिया गया है, कुछ इसमें होगा त्रुटि जिसके कारण इसको अंडर प्रोसेस किया गया है। उसके बाद यहाँ से देखिए सब इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, मैक्सिमम इनकम टैक्स रजिस्ट्रार जनरल है, ठीक है। फिर फिर इनकम टैक्स ही है, इनकम टैक्स ही है, CGHS बेंगलुरु भी है। फिर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, मैक्सिमम इसमें इनकम टैक्स है, मैक्सिमम तो यही दिख रहा है। और इस बार साउथ से ही कुछ वैकेंसी कुछ ठीक ठाक है, बाकी वैकेंसी सब जगह कुछ है, उसी में मान मान के चला जाए, खास नहीं है। यहाँ भी कुछ लोगों का अंडर प्रोसेस है, ठीक है। यहाँ भी इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, यहाँ लगता है पूरा जिन जिन लोगों का सिलेक्शन इस जोन में हुआ है उनकी तो बल्ले बल्ले, क्योंकि इनकम टैक्स में तो डिपार्टमेंट सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट इसको माना ही जाता है। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स ही है, ये पूरा 18 से 25 एज ग्रुप का है। इसमें मैक्सिमम इसमें इनकम टैक्स ही दिख रहा है, आपको देखते जाइए। और नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे, 25 25 25, अभी इनकम टैक्स ही पूरा का पूरा इसमें भर दिया गया है मैक्सिमम इस बार। बीच बीच में कुछ कुछ डिपार्टमेंट है, कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट भी है, CGHS बेंगलुरु भी है, लेकिन अब ये 18 से 27 वाले भी कुछ आ गए हैं। फिर कैंटीन स्टोर्स है, फिर इनकम टैक्स ही है, मैक्सिमम इसमें जो है बेंगलुरु में इनकम टैक्स ही नजर आ रहा है ज्यादातर। कुछ ही डिपार्टमेंट है जो अदर डिपार्टमेंट्स है, बस। ये टोटल आपकी 632 पोस्ट है, जिसमें कि हमें लगता है कि मोर देन 500 पोस्ट जो है इस बार यहाँ इस रीजन में इनकम टैक्स को ही गई है। तो चलिए, बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। जिन लोगों को भी जो भी डिपार्टमेंट मिल रहा है उनके लिए तो एक सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म हो गया, और यहाँ से आप लोग जो है कि और भी प्रिपरेशन कीजिए, और भी एग्जाम्स है, CGL है, CHSL है, उसके लिए भी तैयारी करते रहिए, और आगे जब भी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको भी करने की लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये दो, और दो मतलब ईस्टर्न रीजन और केरला कर्नाटका रीजन और एक साउदर्न रीजन, ये 3 एलोकेशंस मैक्सिमम हो चुकी हैं, ठीक है। और जैसे जैसे लोकेशन आते जाएंगे तो हम आप लोगों को उसमें जो है कि आपको उसका इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ